बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील पाई जा सके। आज मैंने आपसे कुछ चंद एक बातें करनी हैं जो तारीख़ का हिस्सा हैं और जो मोहब्बत के अंदाज़ हैं और जो देखा जो सुना गया वो आपके सामने है। ये सारे अंदाज़ कुछ ऐसे ही होते हैं जो आपको नज़र आते हैं। आज वो चीज़ें होती नज़र आपको आ रही हैं जो किसी वक्त किसी ने कहा था। याद आती होंगी आपको वो बातें, अपने थोड़ा सा जहन घुमाएं। आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे, आप भूल नहीं सकेंगे। कहा था किसी शख्स ने कि निकलो अपने हक के लिए, निकलो अपने राइट्स के लिए, सुनो मेरी बात, बाहर निकल आओ। हर वो शख्स वो अमल करेगा जो मैं आज आपको कहता हूँ। बाहर निकलो अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने अंदाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुददारी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए। ना कोई बैरूनी एजेंडा था, बदनाम किया गया इस एजेंडे ने और इस निज़ाम ने ताकि कोई बंदा उसका नाम ना ले सके। वो आए, उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। रोज़े अव्वल से जब उनको आप सुनेंगे, आप देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, ये निज़ाम पाकिस्तान के सबसे बड़ा दुश्मन है। इस निज़ाम ने पाकिस्तान के लोगों का जीना अजीर्ण किया हुआ है। ये वही निज़ाम है जिसने तबक़ात बनाए हुए हैं। ये वही निज़ाम है जो अशराफिया को जो है वो सल्तनत का सुल्तान बनाता है और जो मिडल लोग हैं, मुतवस्सित तबका है, वो उनके वज़ीर मुशीर बनते हैं और जो लोअर अवाम है वो हाकिम के नीचे बैठी ग़ुलाम है, भेड़ बकरियां हैं। कहा था कि आ जाओ अपने हकूक़ के लिए निकलो। उन्होंने तगोदो की, आए आप। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलता हूँ आपको। जब उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें, उन्होंने देखा कि ये निज़ाम वाले ये लोग सादालू लोग हैं, इनको जो है वो जिस तरह करके इनकी ज़िंदसाज़ी की गई ये नहीं सुधरेंगे। आपने अपनी एक सियासी जमात का जिक्र किया, सियासी जमात बनाई, उसको आगे लेके चले, लेकिन देखा कि इंतखाबात का ये जो सिलसिला है या जो सियासत है पाकिस्तान की, वो उसमें फिट नहीं बैठ सकते। उनको किसी न किसी तरीके से लेन देन करनी पड़ेगी, लेकिन वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा मैं लेन देन और अपने नज़रिए पे डटा रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। और दूसरी दफ़ा जब वो आगे आए तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीता और असम्बली में गए। जब असम्बली में गए तो असम्बली में हालात देखी तो वहाँ पे किसी किस्म की ऐसी लेजिस्लेशन नहीं होती थी जिसमें आवाम को फ़ायदा हो, जिसमें आम आदमी की बात हो, जिसमें पाकिस्तान की बात हो, जिसमें पाकिस्तान की खुददारी खुद मुख्तारी की बात हो, जिसमें लोगों के साथ और दूसरे ममालिक के साथ हम आहंगी और बराबरी के साथ बात करने की बात हो। वो बात नहीं होती थी। वहाँ पे सिर्फ अपने एसेट बनाने, किस तरह करके हमने करप्शन करनी है, मैनिपुलेशन किस तरह होनी है, लोगों को कैसे अपनी दस्तरस में रखना है और इस निज़ाम को कैसे बचाना है और लेके चलना है। आपने ये सारा निज़ाम देखा तो आपने इस्तीफ़ा दिया, और एक इस्तीफ़ा, इतना बड़ा इस्तीफ़ा का आज अगर आप गूगल करके देखें और देखना चाहें तो आपको पूरी किताब नज़र आएगी जिसमें उन्होंने सारे नकाइस बयान किए और कहा कि मैं क्यों ये असम्बली छोड़ के जा रहा हूँ। फिर आप चले गए, आपने कहा कि ये आवाम नहीं निकलेगी। आप चले गए, आपने अपने काम किए, लोगों के लिए काम किए, इस्लाम के लिए काम किए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अपना काम शुरू कर दिया। और वो उस काम को करते करते वो आज कुछ लोग जो हैं, नाकदीन तो नहीं कहेंगे किसी सूरत में क्योंकि वो नहीं मानते। जब किसी को किसी से हसद हो जाए या कोई इसका मुकाबला ना कर सके तो वो हमेशा उसको रद्द करता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है और लोग जानते हैं कि आज उनका मकाम और मर्तबा, इल्म और उनकी तसानीफ और उनके लेक्चर पूरी दुनिया के लिए मशले राह हैं और एक अमन, सुकून और दयानतदारी और रवादारी की बात है। उन्होंने उस वक्त दहशतगर्दी के ऊपर फतवा दिया जब लोग दहशतगर्दी के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये दहशतगर्दी, ये जो चल रही है, ये दहशतगर्दी कुफर है, और ये फतवा दिया। फिर उसके ऊपर उनको जान के थ्रेट हुए, सारी चीज़ें हुई। आपने फिर पाकिस्तान को दोबारा आके कहा कि सुनो लोगों, बाहर निकलो, एक खूबसूरत एजेंडा दिया। उन्होंने कहा कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। हाँ, अब आपको समझ आ गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा सियासत नहीं रियासत बचाओ। आप मीनार पाकिस्तान में आए, 23 दिसंबर 2012 में पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे और तमाम लोग वहाँ पे खड़े थे। आपने एक ही कहा कि जब तक ये इलेक्शन कमीशन को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से नहीं गुजारा जाएगा, दोबारा इसकी असर नो तामीर नहीं की जाएगी, तब तक इलेक्शन फिर नहीं होंगे। आपने सबको बताया, आपने सुना होगा उनकी वीडियो थी। उन्होंने कहा कि किसी भी जगह पे इंटरिम गवर्नमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है माँ सिवाय पाकिस्तान और चंद ऐसे ममालिक के जिनमें यह सिलसिला जारी है जो बिल्कुल लोअर रेट पे। पाकिस्तानी ने हमें उस मुल्क में खड़ा कर दिया, इन सियासतदानों ने। और आपने ये सारी चीज़ें कही। जब आप पिटीशन लेकर गए, तारीख इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि वो कौन था, किसने कहा, शुरू दिन से ये बात है। पिटीशन लेकर गए तो कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब गए तो पिटीशन में ये कहा गया कि इलेक्शन की पिटीशन थी और कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिटीशन लेकर आए, आप अपनी शनाख्त बताएं, आपकी शनाख्त क्या है। भाई बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी असर नो तामीर की जाए, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया ये कह करके आप ड्यूल नेशनल हैं। कौन सा सियासतदान है जो ड्यूल नेशनल नहीं है। आपने एहतजाज शुरू किया, आपने
सिटिंग गवर्नमेंट के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया, उन्होंने कहा हम प्रोसेस कराएंगे। आज सारे लोग खुश हैं, 62-63 सुन रहे हैं। किसने कहा? डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने कहा था। 2014 के धरने हुए, धरनों से पहले जो हालत हुई वो आपके सामने था। उन्होंने कहा था कि ये टक्कर है और ये बड़ी तगड़ी टक्कर है। अगर इस निज़ाम के खिलाफ ये उठ खड़ा हुआ और ये लोगों को मुतहर्रक हो गए पाकिस्तानी, इनको समझ आ गई, तो ये निज़ाम धड़ाम करके गिर जाएगा। इन्होंने मोबिलाइज होने से पहले एक खून की होली खेली, निहत्ते लोगों को जो है वो शहीद किया, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को गोलियों से छलनी किया। अस्पतालों में वो सारे पड़े रहे थे। आज भी कुछ लोग जो हैं वो पैरालाइज हैं, कुछ जान से चले गए और कुछ लोग अपने कारोबार सब कुछ से हट गए। धरना हुआ किस वजह से हुआ? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन उसका क्या फ़ायदा हमें मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। उस वक्त डॉक्टर साहब ने कहा था, मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने कहा था कि निकलो, अपने हकूक़ के लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो। लेकिन हम टीवी पे बैठ के और दूर बैठ के सिर्फ ये कहते थे कि ठीक कहते हैं डॉक्टर ताहिर कादरी। हमें आइन पढ़ाया डॉक्टर ताहिर कादरी ने, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ सुना, पढ़ा और यही कहा दूर बैठ के, ठीक कहते हैं। और यही ठीक कहना यहाँ तक हमें ले आया। आपने कहा था कि एक वक्त आएगा जब आपसे एहतजाज का हक भी छीन लिया जाएगा। आज आपके सामने सारी चीज़ें। आपने कहा था कि किसी भी सूरत कोई लोग नहीं चाहेंगे कि ये निज़ाम जो है इसका काया पलट दी जाए, वो इस निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज आपके सामने है, आज आपका एहतजाज का हक किधर है, आज आपकी सारी चीज़ें किधर है। आज मैं एक और बात करूँगा, मैं नाम नहीं लेता। एक हुकूमत गुजरी है, उस हुकूमत का एक जो है वो एग्जीक्यूटिव था, उस एग्जीक्यूटिव ने कुछ चीज़ें की थी आवाम के लिए। बेनाम हो गया, अब उसने सेहत कार्ड जारी किया था। बेनाम हो गया, अब उसने एक निसाब के लिए काम शुरू किया था। बेनाम हो गया, आज उसने लंगर खाने खोले थे। बेनाम हो गया, आज उसने गरीबों के लिए काम किया। उसका नाम नहीं लेना, क्योंकि उसका नाम लेने से बहुत सारे लोगों की कांपें टांगती हैं, मीडिया जो है वो बंद हो जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काम नहीं चलता। उसका नाम लेने से उठाए जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, ज़बान बंदी होती है, नज़र नहीं आते, अजीज़ व अकारब रोते हैं और घर में औरतें जो हैं वो भी परेशान होती हैं। इतना सख्ती हो गई है उसका नाम लेने से। उसका नाम हम तो नहीं ले सकते, बस इतना ही कहते हैं, तो उसका नाम इतना बड़ा नाम हो गया है और उसके नाम की इतनी दहशत है कि उसका नाम लें तो वो हर चीज़ थर थर कांपनी शुरू हो जाती है। ये चंद हक़ाइक़ मैंने कहा आपके सामने रखूँ। अपना चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।